अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़ारा केस के हवाले से। दुआ का ज़ारा केस में बड़ी पेशरफ्त, दुआ ज़ारा के बारे में बड़ा इंकशाफ पेश करने जा रहे हैं। वो है दुआ ज़ारा को आखिर किस चीज़ का आदी बनाया जा रहा था ताकि वो इन चीज़ों की इस कदर आदी हो जाए और इन लोगों के बग़ैर रह ना पाए। दुआ ज़ारा को नशा आवर अद्वियात का आदी बनाया गया, मीडिया में लाया गया और इस हालात में ही इन दिनों ही वही सब कुछ बुलवाया गया इससे जो वो बुलवाना चाहते थे। और दुआ ज़ारा इस कदर इस चीज़ की आदी हो चुकी थी कि वो जो कहते थे उनकी उंगलियों पे नाचती थी। फैमिली ज़राए ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि दुआ ज़ारा का दोबारा से टेस्ट करवाया जाए, उसके ब्लड टेस्ट करवाए जाएं और इस बात का जो है वो की जाए इन्वेस्टिगेशन कि आखिर क्या वाकई में इसको अद्वियात दी जाती थी नशावर या नहीं। क्योंकि दुआ ज़ारा जब लाहौर से कराची आई है तब से ही उसके हालात, उसका एटीट्यूड, ये सब कुछ वाज़े कर रहा है कि दुआ ज़ारा नशावर अद्वियात की आदी बन चुकी हैं। ये रोती कुकड़ी और इनका जेल कुकर मुर्गा काफ़ी ज़्यादा चीं चाँ कर रही हैं। जी हाँ, चीं चाँ कर रही हैं, गाली गलोच पर उतर आए हैं, बुरा भला कह रहे हैं। इन्होंने अपनी तरबियत शो कर दी है। ये चंद यूट्यूबर जो दुआ ज़ारा से मिलने के लिए लाहौर में वहाँ पर गए थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी, लेकिन इन्हें जो है वहाँ जाकर इन्होंने ना सिर्फ दुआ ज़ारा से मिला बल्कि दुआ ज़ारा को ब्लैकमेल भी किया, वो नशा आवर अद्वियात भी फराहम की जिसकी वो आदी हो चुकी थी। इनके जब ये राज खुलने लगे तो ये तो बड़े ज़्यादा जो हैं इनके होशो हवास गुम हैं और अब तो ये अपने ही चैनल पर बैठकर सब लोगों को गालियाँ देते हैं और अपने किरदार के बारे में बताते हैं, अपनी तरबियत के बारे में बता रहे हैं। दुआ ज़ारा बेचारी जो 14 साल की बच्ची है उस पर न जाने ये किस किस्म का जुल्म कर रहे हैं, न जाने इसे किस किस्म के नशावर अद्वियात का आदी बनाया गया है जो चंद महीनों में इस कदर इसकी आदी हो चुकी है कि वो इसके बग़ैर रह नहीं पा रही और वो इन्हें बुलाती, इनके पास जाना चाहती है। दुआ ज़ारा के वालिद ने भी दुआ ज़ारा के पास जाने से इनकार इन्हीं वजूहात की बिना पर किया था क्योंकि वो जानते थे कि ये यूट्यूबर इन पर गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे और वो जल कुकड़ी के साथ बैठने वाला जल कौवा वो भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाता था बाप और बेटी के रिलेशन को लेकर। उस पर कहता था कि बाप जो है वो बेटी के साथ जो है वो ज़्यादती करता है और इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है दुआ ज़ारा केस में एक अच्छा और बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि जिस बात को हम शुरू से कहते आ रहे थे कि दुआ ज़ारा बेचारी पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, दुआ ज़ारा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रखा जा रहा है, दुआ ज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दुआ ज़ारा को नशा आवर अद्वियात इंजेक्शन लगाए जा रही हैं। सो तमाम चीज़ें सामने आ गई। आखिर दुआ ज़ारा को रात को ही लाहौर से कराची क्यों लाया गया? दुआ ज़ारा को उसको दिन के टाइम क्यों नहीं लाया गया? किसी के सामने उसको पेश क्यों नहीं किया गया? ज़हीर दुआ जो है वो बाकी सब से मिल रही है और अब ये भी सुनने में आ रहा है वो ज़हीर से भी मिले जा रही है। ज़हीर क्योंकि कराची में ही है और जल्द ही उसे मिलने वाला है और ये बात सामने आई तो लोग ये कहना शुरू किए कि आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि वो अपने वालिदैन से नहीं मिलती है। लेकिन ज़हीर और दूसरे यूट्यूबर जो उनके रिश्तेदार भी नहीं, कोई उनके साथ खूनी रिश्ता भी नहीं, उनसे मिलने की वजह एक ही चीज़ सामने आती है और वो है वो चीज़ें उसे वो फराहम की जाती हैं जो वो मांगती है, जो वो चाहती है। दुआ ज़ारा के लिए पिज़्ज़े लेकर जाना, चिप्स लेकर जाना, फिर वीडियो बनाना, व्लॉग शेयर करना, फिर वहाँ जाकर उसे मिला और कहना कि हमसे मिलकर दुआ ज़ारा बहुत खुश हुई। दुआ ज़ारा के हवाले से ये चीज़ सामने आई थी कि उन यूट्यूबर्स को
الاؤ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ دعا زارا کو ملے۔ صرف ایک ہی یوٹیوبر مل پایا تھا جس نے پوری تفصیل اس کو بتائی اور بلیک میل بھی کیا کہ اگر تم نے کچھ کیا تو تمہاری ویڈیوز اور تمہاری تمام تر چیزیں روک دی جائیں گی اور تم مر جاؤ گی۔ یعنی وہ نشہ آور ادویات تھیں، وہ انجیکشن تھے، وہ جو شروع سے اسے لگاتے آ رہے تھے، اور یہ سہولت کار اب جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے صبح سے ہی رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دعا زارا کے والد پچھلے دنوں کافی زیادہ بیمار تھے۔ دعا زارا کے والد کافی زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے ان یوٹیوبرز کو، جھوٹے یوٹیوبرز کو بڑے موقع ملا دعا زارا کے والد مہدی علی کاظمی پر کیچڑ اچھالنے کا، برا بھلا انہیں کہنے کا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ دعا زارا کے والد کے ساتھ بھی اتنی ہی دعائیں ہیں جتنی دعا زارا کے لیے۔ دعا زارا کے والد بہت ہی عظیم انسان ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے آج بھی سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور کوشش میں ہیں کہ یہ تمام الزامات، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ واقعی میں دعا زارا کی جو گھر والے ہیں، دعا زارا سے جو ملنے آتے افراد ہیں، وہ اسے نشہ آور ادویات فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان ادویات کو استعمال کروا کر وہ مختلف انٹرویوز لیتے تھے ان سے، اور وہی وہ کہتی تھی جو وہ ان سے سنتی تھی یا وہ جو اسے پڑھاتے تھے پٹی۔ خواتین و حضرات، ہماری دعا زارا کے ساتھ ہے کیونکہ مہدی علی کاظمی نے یہ تو چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ وہ درخواست دائر کر چکے ہیں اس حوالے سے اور جلد ہی اس پر امپلیمنٹ ہوگا۔ عدالت کیا جواب دے گی، جلد ہی اس کا رسپانس جب آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے یہیں پر دیجیے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔